तो बेटा हम सीखते हैं कि टेंजेंट कैसे बनता है। टेंजेंट कैसे बनता है देखते हैं। देखिए जरा, मेरे पास कोई सर्कल है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ ना, कि दोबारा में सर्कल कुछ अजीब और गरीब बन जाता है। चलिए फिलहाल सर्कल सा लग रहा है मुझे। एक सेंटर पॉइंट है, एक कोई बाहर से टेंजेंट आएगा। आपको पता है कि टेंजेंट हमेशा बाहर से आते हैं। बहुत बढ़िया। बेटा कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट पर जाके टकराएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा बनने वाला है इस इतने सारे पॉइंट्स में से? बड़ी अजीब घटना है। मैंने ना इस लाइन को मिलाया, लाइन सेगमेंट बोलते हैं वैसे इसको ना। आगे बढ़ा दूंगा तो लाइन बन जाएगी जो कभी उसका एंड पॉइंट ना हो। इसको आधा करते हैं सबसे पहले। पता नहीं कितना डिस्टेंस है, तो कंपास में की टिप यहाँ पर रखें और मोर देन हाफ डिस्टेंस, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लें। एक इधर और एक इधर आर्क लगाएं। एज ए सेंटर ऑफ दिस वन इधर हमने लगाया, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे ये थोड़ा सा ऑड पॉइंट देखिए, इससे ये होगा कि आपको बिल्कुल मिड पॉइंट मिल जाएगा। ये O और ये P OP का मिड पॉइंट मिल जाएगा आपको, जिसको मैं O डैश मान रहा हूँ, है ना। तो बेटा अब एट द सेंटर ऑफ O डैश यू ड्रॉ अ सर्कल। कुछ सर्कल अजीब और गरीब बनाए, तो फिलहाल आप सर्कल पे ध्यान देंगे, है ना। ये हाथ से बनाया हुआ सर्कल है, लेकिन सब हाथ से ही तो बनते ही हैं, लेकिन उसमें वो यूज कहीं ना कहीं कंपास का होता है। चलिए मान लीजिए, देखो कितने कोने वाला सर्कल बना दिया मैंने, बहुत अच्छा। ये देखिए, ओके। तो बेटा हमने देखा कि यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है कर्व लाइन, तो जहाँ पर टच करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही होगा। तो यहाँ से आने वाला जो लाइन है, जो टेंजेंट बनाएगा, वो ये पॉइंट मिल गया मुझे, और यहाँ से टेंजेंट बनाएगा। तो आई होप आप टेंजेंट बनाना किसी भी बाहर रखे पॉइंट पर, आउटसाइड में कोई पॉइंट रखा है तो टेंजेंट आप बनाना सीख गए होंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है, देखते हैं उस पहले क्वेश्चन को और पढ़ते हैं फिर एक्सरसाइज पर 11.2। ओके, मेरे पास क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन है मेरे पास 11.2 का। ओके, इसको रफ कर दिया जाए। चलिए, सभी बच्चे बहुत समझदार हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा है, कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। बेटा ध्यान दें सभी बच्चे, मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। दिख रहा है आपको? ये फर्स्ट क्वेश्चन है और मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। मैं सर्कल बहुत अच्छा बनाता हूँ बेटा, ध्यान देना। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा टेढ़ा है। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन दोबारा कोशिश जो होती है ना, वो सर्कल को बिगाड़ने की होती है, न कि बनाने की। चलिए, अब ये बिगड़ रहा है, ध्यान रखना, बन नहीं रहा सही से, क्योंकि ये, चलिए फिलहाल मैंने एक सर्कल बनाया, वो भी 6 सेंटीमीटर का। अब मैं क्या करता हूँ, ये कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। यहाँ से ये कोई 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 तो ये था, 6 था, और 4 सेंटीमीटर मैंने और लिया। यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया। दिस इज O फॉर ओरिजिन, है ना। मैं यहाँ मानता हूँ ओरिजिन नहीं, O कोई सेंटर पॉइंट है। तो बेटा सबसे पहले क्या करना है, टेंजेंट इस पॉइंट से बनाना है। तो मुझे नहीं पता टेंजेंट क्या, और उसको फिर मेजर करना है। तो मैंने क्या करना है, इसका आधा करना है। तो एज अ सेंटर ऑफ P टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लिया मैंने और एक आर्क लगाया, एक इधर लगाया। एज अ सेंटर ऑफ O अगेन मैंने लगाया जहाँ ये दोनों काटते हैं, और मैंने इस तरीके से उसको काट दिया। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना था मुझे, निकाल दिया मैंने। फिर एज अ सेंटर ऑफ दिस वन, और मैंने एक सर्कल खींचा। बेटा इस सर्कल को बहुत बेहतरीन बनाता हूँ मैं। ये थोड़ा सा देखें जरा, कुछ अजीब बन रहा है ना। ओके, ये देखिए, अब कुछ सर्कल का सा आपको लग रहा होगा। देखिए कितना बेहतरीन सर्कल बनाता हूँ मैं, बहुत सुंदर। आप इसे कंपास से बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। जहां पर कट करेगा वो आपके क्या होंगे, टेंजेंट्स। बेटा ये देखो, टेंजेंट्स बन गए आपके, टेंजेंट्स। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात कि अगर मैं इस पॉइंट से, जो मैं कर रहा हूं वो लिखना भी है आपको,
इस पॉइंट से और इस पॉइंट्स को मिलाता हूं तो क्या ये रेडियस नहीं होगा? दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस, ठीक है ना। वो लिखते चलेंगे। पहले क्या लिखा हमने? ओ पी ड्रॉ अ लाइन, वी ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड द टेक आउट पॉइंट outside a point P which is 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ सेंटर O, सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर हमने लिया नाउ। वो सब लिखते चलेंगे। नेक्स्ट में बात करता हूँ इसका। जब ये रेडियस है मुझे पता चल गया, और यहाँ से आने वाला पॉइंट देखें जरा, ये वाला कॉन्टैक्ट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री बनाएगा। अभी जस्ट प्रूफ किया था सबसे पहले इंट्रो में, है ना। तो मुझे ये बता दो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि दिस इज 6 सेंटीमीटर, है ना, और दिस इज 10 सेंटीमीटर। देखो 6, मैं इसको रफ करूं तो 10 सेंटीमीटर। आपको क्या लगता है कि ये क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, इट मीन्स 100, ये हो गया 36, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, तो एक्स इक्वल टू 64, इट मीन्स 8 स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू 8। वैसे भी 8 आ जाएगा, मेजरमेंट करेंगे तो 8 सेंटीमीटर ये आपको दिखाई देगा। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया होगा आपने। आपको पता चल गया कि ये रेडियस है, और ये आपको पता चल गया कि ओपी है, एपी है। एपी जब इससे इंटरसेक्ट कर रहा है एट 90 डिग्री पर, ध्यान दो बेटा, तो वही परपेंडिकुलर तो होंगे ना, ठीक है ना। देखिए जरा, ओ बी क्या है? एक रेडियस है। तो और वैसे भी आप जानते हैं, ये देखिए जरा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, सही बच्चे ध्यान से देखें। ओ पी एंड बी, ये वाला कैसे पता चलेगी 90 डिग्री है? क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट बेटा कि एक सर्कल में और सेमी सर्कल बना हो और इस पर 2 कोड आपस में मिले हों तो वो 90 डिग्री बनाते हैं। ये 9th क्लास में प्रूफ किया था आपने। तो देखो 2 कोड मिल रहे हैं, एक ये और एक ये, तो 90 डिग्री बनेगा ना। और जब 90 डिग्री बनेगा तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है, ठीक है ना, वो आप लिखेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में लिखना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? बहुत इजी है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, रेडियस दे रखा है कितना? 4 सेंटीमीटर का। किसी भी सर्कल का रेडियस, ये देखिए, ये मैंने ना एक सर्कल बनाया है 4 सेंटीमीटर का। फिर कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल, है ना, इसी पॉइंट पर एक और बना हुआ है, एक और बना हुआ है सर्कल, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। ओके ओके ओके, इट्स मेजर लेंथ एल्सो, वेरीफाई द मेजरमेंट फ्रॉम द, कैलकुलेट भी करना है और उसके टेंजेंट भी बनाने हैं। देखो बेटा, एक सेंटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट से ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, है ना, क्योंकि ये भी तो उसी का रेडियस है। इस पॉइंट से और इस सर्कल पर टेंजेंट कैसे बनेगा वो ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो इसको आधा करो, मान के चलो आधा ये हो गया, ठीक है ना। मैं इसको क्रॉस करके तब जाके मोर देन हाफ टेक दिस, देन यू विल ड्रॉ एन आर्क, अगेन इधर आर्क, फिर एज ए सेंटर ऑफ दिस वन आर्क लगाएंगे, और जो हाफ कर देंगे वो प्रोसेस आपको खुद करना है। उसके बाद एज ए सेंटर ऑफ दिस वन मैं बना ओ, दिस इज ए एंड दिस इज ओ डैश, सो यू विल ड्रॉ अ, ये इस तरीके से आप सर्कल बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, मैंने एक सर्कल बनाने की कोशिश की है, इस तरीके से सर्कल बनेगा आपका, ठीक है ना। तो बेटा सर्कल बनाने का क्या मतलब है? हमारा मतलब है कि जहां टच करेगा वो कॉन्टेक्ट पॉइंट होंगे, और वही हमें चाहिए ना। ये देखिए, हमारे जो पॉइंट ये है टेंजेंट बन गया, ध्यान दे भाई,
टेंजेंट बनाओ और आपको पता होना चाहिए क्या कि दिस इज 4 सेंटीमीटर रेडियस है एंड दिस इज टोटल 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, आपको पता है कि एक सेमी सर्कल में बन रहा है, ये सेमी सर्कल में बन रहा है तो यह 90 डिग्री बनेगा बेटा, है ना। जो मैं कर रहा हूं वो आपको लिखना है, यू हैव टू राइट which you are doing, which you are doing, ठीक है ना। जो आप कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। देखिए जरा, ये 90 डिग्री है, यस, सो ओ पी एंड क्यू, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी है। सिमिलरली क्या है सिमिलरली कि ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू है कि नहीं। जब 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। और टेंजेंट क्या है हमारे, टेंजेंट यही है, पी ए एंड क्यू ए आर द टेंजेंट। हाँ बेटा, समझ में आ गई बात। जो आपने ड्रॉ किया वो लिखना है। हो सकता है कि एक नंबर कट जाए आपका, आधा नंबर कट जाए उस पर ना लिखने पर। तो बहुत ही आसान था, कंसिडर करना आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, पढ़ते हैं और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर। लीजिए सर, 3 सेंटीमीटर का मैंने सर्कल एक ड्रॉ कर दिया। कितना सुंदर सर्कल बनाता हूँ ये आपको हर बार बताता जा रहा हूँ, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। दिस इज ओ, राइट। और फिर क्या कहता है कि टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन एंड एक्सटेंड और डायमीटर ईच एट द डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। क्या बात कहा कि इसमें दोनों तरफ एक एक पॉइंट लेना है जो कि सेंटर से डायमीटर सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर का होगा। सेंटर से इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर का होगा। तो इसका मतलब ये 4 लेना है, इसका मतलब ये 4 लेना है, तभी तो 7 बनेगा ना, 3 और 4। और बेटा मुझे इन पॉइंट से टेंजेंट बता देने, टेंजेंट बता देने। तो बहुत आसान, क्या आसान। पहली बात तो इसको जब डायमीटर माना है तो इसका रेडियस निकालेंगे, मतलब कि इसको आधा करेंगे। कर लिया मैंने आधा यहाँ पर, ठीक है। करेंगे कैसे, प्रोसेस आपको पता ही है ना। एज ए सेंटर ऑफ दिस वन आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लिया, एक आर्क और एक आर्क इधर। एज ए सेंटर ऑफ ओ अगेन उसको कट करेंगे। जो कट हो जाएगा समझ लेना कि वो आपका सेंटर बन गया, ठीक है। इसको फिलहाल मैं रफ करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आने वाली हैं, तो आप समझ लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से और भी अच्छा बन गया सेंटर आपका, पहले से बेटर बन गया, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ मैंने कोई पॉइंट लिया है, मैंने फिर एक सर्कल बनाया, ठीक है ना। ओके, अगेन मिड पॉइंट लिया, इसको एज ए सेंटर, फिर मैंने एक सर्कल बनाया। जैसे भी बन रहा है, ठीक है ना, मेरे हाथ से जैसा बन रहा है आप समझ लें सर्कल है। क्यों भाई बेटा, सर्कल आप देख रहे हैं ना, आप तो कंपास से बनाएंगे। चलिए, एक लाइन मुझे याद आई, क्या सुनना जरा, कि जरूरी नहीं कि हर पेड़ फल दे, जरूरी नहीं कि हर पेड़ फल दे, किसी किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। समझ रहे ना मेरी बात को। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से ना टेंजेंट बनाने। टेंजेंट कहाँ बनेंगे मुझे पता चल गया कि इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये देखो। और ये तो बनाया नहीं मैंने, सर्कल बना दिया, यहाँ पर बनेंगे। ये लीजिए, वेरीफाई आपको खुद करना है, वेरीफाई आपको खुद करना है। तो कितने सुंदर तरीके से टेंजेंट बन रहे हैं बेटा। क्या टेंजेंट के नाम दे देता हूँ मैं, दिस इज ए एंड बी, सी एंड डी, कुछ भी दे दो चलेगा, नाम आपके हैं, आप ही नाम रखेंगे इनके ही। चलिए,
नामांकन कर दिया हमने। अब चलते हैं, फिलहाल बात कहाँ पहुंची कि हमें पता है कि यहाँ से ये सेंटर पॉइंट है, तो ये हमारा एक लाइन होगी जिसे हम रेडियस कहते हैं। ये एक रेडियस होगा, ये एक रेडियस होगा और ये एक रेडियस होगा। बेटा मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि जब सेमी सर्कल में ध्यान दे रहा, अब ये सर्कल बिगड़ता जा रहा है, जब कोई भी टू कोड्स जब आपस में मिलती हैं तो वहाँ 90 डिग्री बनता है। जब 90 डिग्री बन गया तो मैं कह सकता हूँ कि QD इज परपेंडिकुलर टू PD। चेक हियर। सिमिलरली दिस वन, इसकी बात कर लेते हैं, है ना। ये O1 मानते हैं, O डैश कर लेते हैं और O डबल डैश कर लेते हैं, ठीक है। इस सर्कल की बात करूं तो बेटा ये हाफ से बना, ये 90 डिग्री बना। 90 डिग्री का मतलब क्या कहता है कि AP इज परपेंडिकुलर टू OA। ये वाली बात ध्यान दें, है ना, ये वाली बात ध्यान दें। सर्कल कुछ बिगड़ता जा रहा है, ध्यान दें। अगर आप ध्यान नहीं दिया ना तो क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आने का, ठीक है ना। तो फिलहाल आपने 2 टेंजेंट्स बना दिए हैं, इसने बस यही बोला था टेंजेंट बनाना है। जो कुछ भी बोला मैंने कहा मतलब जो आप करेंगे यहाँ पे, जो ड्रॉ करना हमने, जो कुछ भी करते जा रहे हैं ना, यू हैव टू राइट। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं एक लाइन लिखता हूँ, आप सारा लिखेंगे। यू हैव टू राइट विच यू आर डूइंग और कंस्ट्रक्टिंग, ठीक है ना। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं। इसको रफ कर दिया जाए, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट करें, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन उसको जरूर नोट कर लें बाद में।